हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं राजा व्लॉग्स के बारे में। यार, राजा व्लॉग्स के बारे में अब क्या ही बताएं गाइस। अब यार, एक बार किसी का व्लॉग देख लो, कुछ कंट्रोवर्सी पता चल जाए और ऐसे मतलब चमन वाली कंट्रोवर्सी हो ना जिसमें केवल हंसी आए, तो पता नहीं क्यों दोबारा से मन होता है कि कुछ अपडेट अगर आए तो हम बात करें। अब जो देवी जी है ना, उन्होंने एक नया चैनल क्रिएट कर लिया है जहां पर वो अपनी कहानी लेकर आई हैं, जहां उन्होंने रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग शेयर की है हमारे जो दो अनजाने अजनबी वाले ब्लॉगर हैं इनकी। और वहां पर जब ये उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुना रही थी ना, तो वहां पर उनका नंबर भी जो है डिस्प्ले हो गया है राजा जी का। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि राजा का नंबर आ गया, राजा का नंबर आ गया। तो वहां उन्होंने काफी बातें क्लियर की हैं। जो राजा ने इल्जाम लगाए थे अपनी मम्मी के ऊपर कि भाई मेरी पत्नी को जहर देकर मारने की कोशिश की थी, एक तो भाई ये पुरानी पुरानी स्क्रिप्ट है, ये लोग कौन लिख रहा है भाई? इनकी स्क्रिप्ट है, इतने पुराने जमाने वाली पिक्चरों के तर्ज पर कौन लिखता है ये स्क्रिप्ट? अरे कुछ सीखो, लपुआ से सीखो कुछ। है कहाँ तुम लोग कौन कौन सी स्क्रिप्ट लिखते हो? तो आज जो है ये जो हमारा कलुआ है, नाम इसका कलुआ देखो, मैं रेसिज्म नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, लोगों ने इसका नाम रखा हुआ है इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले वक्त में हम इनका नाम भी ना ले पाए। तो चलो राजा ही कहते हैं अभी। तो राजा जो है अपने व्लॉग में आए हैं आज, जहां वो कार ड्राइविंग सीख रहे थे क्योंकि थार लेना है इनको। और सब जान रहे हैं कि ये जो पूरा बकैती ये कर रहे हैं, पूरी जो नौटंकी ये छाप रहे हैं ना, ये केवल और केवल कार के लिए ये कर रहे हैं। ऐसा सब सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, है ना। हाँ, समझदार को इशारा काफी होता है। लोग मजे भी काफी ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन इस व्लॉग में जो राजा है वो ये कहता नजर आया है कि वो अब इंटरनेट की दुनिया में उसको काम करने का मन नहीं होता, उसे सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, और वो अब ये सब छोड़ना चाहता है। लेकिन फिर भी वो वीडियो डाल रहा है ना, फिर भी वो वीडियो डाल रहा है, और उसका कहना है कि हम इसलिए वीडियो डाल रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट कर दो। तो भाई, जब तेरा मन हट चुका है, तुझे व्लॉग बनाने का मन ही नहीं है, तो सपोर्ट लेने काई को आ रहा है? काई को आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर सपोर्ट लेने? या नहीं आने का? तो ये सोशल मीडिया पर आकर सपोर्ट भी मांग रहा है और फिर कह रहा है इसका बनाने का मन नहीं होता है वीडियोस। तो जब तेरा बनाने का मन नहीं होता है तो तू कल्टी मारना, पतली गली से कल्टी मार। अच्छा, इसका मतलब जो मेन मकसद है ना, वो कहने का ये था कि अभी आप लोग सपोर्ट जता दो, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, उसके बाद मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। तो भाई गारंटी कहाँ है? पहले तू जा, पहले तू ऐसा कर, वहां जा, कचहरी वचहरी जा, वहां एक स्टैम्प पेपर वगैरह ले, कमिश्नरी में भी मिल जाता है, तो दोनों में से कहीं भी चला जा और स्टैम्प पेपर लेकर आ। उसमें मतलब तू लिखित में दे, लिखित में दे कि एक बार मेरे अच्छे व्यूज आ गए और मेरा बैंक बैलेंस बन गया। कितना व्यूज का तूने टारगेट रखा है वो टारगेट बता, कितने सपोर्ट का टारगेट रखा है, कितने लाइक्स का टारगेट रखा है वो टारगेट बता। और उसके बाद ना, जब वो पूरा हो जाए ना, उसके बाद कल्टी मार, है ना। क्योंकि वैसे भी तुझसे सब कोई त्रस्त हो चुका है, पता नहीं हर दूसरे तीसरे महीने में इसकी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है चैनल को बूस्ट करने के लिए। कभी मम्मी पापा से करता है, कभी बहन से, उस दमान से करता है, मतलब बहन और उसके पति से करता है, कभी अपनी पत्नी से ही कंट्रोवर्सी करने लगा। इस बार अपनी पत्नी से कंट्रोवर्सी करने का कारण यही है कि इसको थार चाहिए और ये सोशल मीडिया से कहीं टस से मस नहीं होने वाला। अब ये बताओ, जिस सोशल मीडिया पर खाने हगने और ये सब गंदगी दिखाने का इसको बैठे बैठाए का पैसा मिल रहा है, तो ये क्यों छोड़ेगा सोशल मीडिया? अब ये बताओ, अगर ये सोशल मीडिया छोड़ेगा, कहीं जाकर अगर काम करेगा, तो कितने ये पैसे कमाएगा, कितने? और वहीं अगर ये सोशल मीडिया पर रहेगा तो कुछ नहीं करना है इसे, इसे केवल अपने बर्तन धुलते दिखा देना है, इसे केवल बकैती करना है बैठकर कैमरे के आगे, या फिर ये घूमता है जो बाइक लेकर, उसका थोड़ा बहुत वीडियो डाल देता है, उससे ही इसके बैठे बैठाए के व्यूज आ जाते हैं। उतने व्यूज आ जाते हैं इन लोगों के बैठे बैठाए के कि एक सरकारी जो बाबू होता है ना, बाबू जिसको लोग क्या बोलते हैं यार, बाबू को कुछ बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, क्लर्क, हाँ क्लर्क, क्लर्क, और ये जो काम करते हैं, तो उनका, उनके बराबर ये इनकम जनरेट, उससे ज्यादा ही करते होंगे। खैर, ये नॉर्मल जो छोटा ब्लॉगर होता है ना, वो भी इतना इनकम तो जनरेट कर लेता है ना, एक बाबू के बराबर का, घर बैठे। तो कोई क्यों जाना चाहेगा? और ये इतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि ये कहीं जॉब लेने जाएंगे तो इनको बहुत ही अच्छी कोई जॉब मिल जाएगी। ये कहीं अगर जॉब करने जाएंगे, क्योंकि ज्यादा इनकी ना तो पढ़ाई लिखाई है और ना ही इनमें सभ्यता दिखती है। जब ये खाना खाते हैं तो लोगों को उल्टियां आ जाती हैं, इस तरीके की तो इनके बिहेवियर्स हैं। तो सोचिए ये किस तरीके से बिहेव करते होंगे, है ना। तो हर कोई तो इनको जॉब देने से रहा, इनको जहां जॉब मिलेगा, जहां ये जॉब करने जाएंगे, वहां ज्यादा से ज्यादा अगर महीने में खींच तान के इनको 12-15 हज़ार रुपए जो है दिया जाता है। आजकल जो प्राइवेट जॉब्स हैं उधर किस तरीके का शोषण चलता है ये भी आप जानते हो। सरकारी जॉब इतनी इजी रखी नहीं है, और सोशल मीडिया पर बैठे बैठाए, है ना, खाना खाने, डकार मारने, पाद मारने तक के व्यूज मिल जाते हैं। तो क्यों ये लोग जो है सोशल मीडिया छोड़कर कहीं और कमाने जाएंगे? आपको लगता है इसकी बात में कोई लॉजिक है? ये पूरा का पूरा नाटक है, ये पूरा का पूरा सिंपैथी गेन करने का तरीका है। और वहां देवी जी को भी काम पर लगा दिया गया है। देवी जी का नया चैनल फिर से क्रिएट हो गया एक,
जिसका नाम मैं बता देती हूँ। खैर आप लोग क्योंकि पूछोगे कमेंट सेक्शन में, वैसे तो मुझे कोई शौक नहीं है इनको प्रमोट करने का, लेकिन ठीक है चलो बता देती हूँ आप लोगों को। उनका जो नया चैनल है उसका नाम है जया राधिका व्लॉग्स। उन्होंने एक व्लॉग डाला है जिसमें लिखा है राजा व्लॉग की सच्चाई। 16,000 इस पर व्यूज़ आ चुके हैं, और जब सुबह में मैंने इस पर देखा था तो 159 सब्सक्राइबर्स थे। अभी भी हो गए होंगे, थोड़े बहुत तो हो ही गए होंगे, बट हाँ इनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। अभी तो बहुत लोगों को यही लग रहा है कि ये चैनल पता नहीं रियल है या फेक है, और ये दोनों के दोनों ड्रामे कर रहे हैं। वहाँ जो देवी जी ने ब्लॉग बनाया है वहाँ ये बता रही हैं कि जो इनके पतिदेव हैं ये पगला चुके हैं, और ये ऐसा ही है, ये सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसने जो जहर वाला नाटक किया था कि जहर जो है माँ ने दिया था, वो ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। मैं तो फालतू का बदनाम हूँ, मैं तो चाहती थी उस घर में रहना, मैं तो चाहती थी कि माँ बेटे सब प्यार से एक ही घर में एक ही जगह रहें, एक ही छत के नीचे रहें। बट जो राजा है वो कंट्रोवर्सी करना चाहता था, वो खुद लड़ता था उनसे, बहन को भी वो माफ़ नहीं करना चाहता था। मैंने कहा था कि माफ़ कर दो, बट वो माफ़ नहीं कर रहा था। और उसके अलावा जो है मैंने काफ़ी कोशिश की कि परिवार एक हो जाए, लेकिन जब ये अपनी माँ का सगा नहीं हुआ तो मेरा सगा कैसे हो सकता है। ऑल्सो जो हमारी देवी जी हैं वो ये भी बता रही थी कि हमने कोर्ट मैरिज की थी, और मेरी जो असलियत है वो ये बहुत अच्छे से जानता था। असलियत का मतलब मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि देवी जी की ऑलरेडी कहीं शादी हो रखी थी, और देवी जी ने अपने पहले वाले हस्बैंड को छोड़ा था अपने राजा जी के लिए। इन राजा जी के लिए उन्होंने अपने पहले वाले हस्बैंड को छोड़ दिया था, और इसी वजह से जो है इसको अब जो है मुद्दा बना रहा है राजा कहीं ना कहीं, ताकि वो एक बस क्रिएट कर सके और उससे जो है व्यूज़ गेन कर सके। और ये पूरा का पूरा एक रची रचाई इनकी कंट्रोवर्सी है। अगर आप पहले देखो अगर इनको, तो इनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे, एकदम से इनके व्यूज़ स्टक थे 15-20 हज़ार, 15-20 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही व्यूज़ इनको आ रहे थे। तो बहुत ज़रूरी था कुछ ऐसा करना, है ना, आओ कुछ तूफ़ानी करते हैं। तो तूफ़ानी करना बहुत ज़रूरी था, अगर कुछ तूफ़ानी नहीं करते तो इनके व्यूज़ इस तरीके से नहीं आते। अब सोचिए कंट्रोवर्सी से पहले इनको 15-20 हज़ार हार्डली व्यूज़ आ रहे थे, और अब इनके व्यूज़ लाखों में जा चुके हैं। अब जब से इन्होंने कंट्रोवर्सी की शुरुआत की है, लास्ट जो मैं इनके वीडियोज़ देख रही हूँ 16,000, 18,000, 22,000, 20,000, है ना, मैक्स टू मैक्स 34K तक गए हैं। और उसके जैसे ही इन्होंने कंट्रोवर्सी शुरू की है तब से 84K, 47K, 61K, 1.9 lakhs, 90K, 73K, 57K और 49K अभी ये लास्ट वाले ब्लॉग में आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो इनके चैनल्स हैं ना वो बूस्ट हो जाते हैं अगर ये बीच बीच में कंट्रोवर्सी करते हैं। तो ले देकर सभी समझ रहे हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन क्योंकि देवी जी ने आज खुलासा किया है कि भाई जहर वहर उनको नहीं दिया गया था, तो वो कहानी तो हमें पहले भी मालूम थी कि जहर वहर नहीं दिया गया था। क्योंकि जो उन्होंने कहानी सुनाई थी ना कि खीर दे रही थी, फिर हम खा रहे थे, फिर हम खाने लगे तो हमसे मम्मी छीन ले गई, फिर उन्होंने बाहर फेंकी, फिर बाहर जो है पता नहीं कुत्ता था कि बिल्ली थी उसने खाई, वो मर गए। फिर इनके पापा ने कहा आके कि क्या हो गया था, वो बाहर जानवर मर गए खीर खा के। यार ऐसी स्क्रिप्ट लिखी थी ना जो पुरानी 90s से भी पहले की जो मूवीज चलती थी ना उसमें ऐसी स्क्रिप्ट आती थी। तो वैसी स्क्रिप्ट लिखी थी, तो तभी सब हंस रहे थे कि ये पूरा का पूरा ड्रामा है इन लोगों का। और वही साबित भी हुआ, आज तो पत्नी जी ने आकर स्वीकार लिया है, और कुछ दिनों बाद पत्नी ये भी स्वीकारेंगी कि भाई हमारा जो ये हुआ था ना कंट्रोवर्सी, ये थार लेने के लिए हुआ था। क्योंकि जब ये लोग एक साथ आएंगे तो दोबारा से इनसे प्रश्न किया जाएगा कि अभी तो आप भाई डिवोर्स डिवोर्स ले रहे थे, आप तो जो है खेल खेल रहे थे यहाँ पर सोशल मीडिया पर। ये लोग पता स्क्रिप्ट क्या खेल रहे हैं कि एक तो मेरी जो शादी हो रखी थी पहले उससे जो है राजा नाराज है, दूसरा राजा बोल रहा है कि तुम्हारे पापा जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेंगे, कान पकड़ के उठक बैठक लगाकर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक मैं तुम्हें घर लेकर नहीं जाऊंगा। अरे हट, बिल्कुल मत करना ये चीज़ अगर रियल है। पहली बात तो ये रियल नहीं है, क्योंकि ये आप करके बात कर रहा है देवी जी से। उस जो रिकॉर्डिंग है जो देवी जी शेयर कर रही हैं, अगर वाकई में इनमें तू मैं हुई है, इतनी लड़ाई हुई है, उसके बाद आप करके बोलेगा कोई आपस में, अच्छे से अच्छे जो पति पत्नी होते हैं ना उनमें तू मैं चालू हो जाती है। अबे तू चल हट यहाँ, वहां से हट, हुर हुर, ये चालू हो जाता है अच्छे से अच्छी फैमिलीज में। यार अच्छी से अच्छी फैमिलीज में ये तू तड़ाक पर तो सबको ही आ जाता है, तुम करके बात करने लगते हैं लोग। और ये आप करके बोल रहा है कि आपके पापा माफी मांगेंगे कान पकड़ के उठक बैठक लगा के। और हमारी जो देवी जी हैं वो भी कम नहीं है, देवी जी ने अपने किसी बॉयफ्रेंड से, एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर ली है वीडियो कॉलिंग पर, थोड़ी बहुत नहीं, वीडियो कॉलिंग पर बात कर ली है। तो उसके लिए भी जो है बोल रहे हैं कि माफी मांगनी होगी, वीडियो बनाना होगा, बाकायदे वीडियो रिलीज करना होगा, ऐसा जो है राजा जी बोल रहे हैं। ये सब जो है हम सबको मिलकर सी बना रहे हैं।
और कुछ नहीं है। देवी जी आई थी, आंसू बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था, है ना, और बहुत एक्टिंग कर रही थी और विक्स लगाई थी ताकि थोड़ी आंख वैसी दिखे, नम नम सी, बट आंसू बिल्कुल भी नहीं निकले उनके पूरे व्लॉग में। मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ कमेंट्स आए हैं जो राजा के व्लॉग में हैं, फिर हम देवी जी के व्लॉग के भी कमेंट्स पढ़ेंगे। राजा के जो ये कार जो सीख रहे हैं, जहाँ ये बोल रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा सोशल मीडिया, वहाँ कमेंट्स हैं किसने किसने इसकी वाइफ के दोस्त के चैनल पर जाकर वीडियो देखा है, गेम खेल रहे हैं दोनों। अच्छा, किसी चैनल पर वीडियो आया है क्या, किसी वाइफ के दोस्त के चैनल पर? यार मुझे भी बताना, जो लोग इनके रेगुलर व्यूअर्स हैं। एक और कमेंट है, गाइस इसके व्यूज ज्यादा हो गए हैं, प्लीज मत करो लाइक। एक और कमेंट है, मैं तो कह रही हूँ सभी लोग 1-2 महीने के लिए इसको इग्नोर करो। मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा है यार इसको। एक और कमेंट है, ये लोग चैनल व्यूज बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इतना ड्रामा इतनी हद तक गिर सकता है। कभी अपनी माँ बाप के बारे में बोलता है, कभी अपनी पत्नी के बारे में बोलता है। इन लोगों को चैनल पर रिपोर्ट दीजिए। एक और कमेंट है, गाड़ी का पैसा जब तक इकट्ठा नहीं होगा तब तक ये कुछ एपिसोड चलाने वाला है गाइस। एक और कमेंट है, तू कोई सुपरस्टार है क्या जो हर कोई तुझसे माफी मांगे? अपने माँ बाप के लिए तूने यही किया, माफी मांगे, अकाउंट डिलीट किया। तू ही अकाउंट चला सकता है और तेरे फॉलोअर्स तूने खरीद के रखे हैं क्या? अपनी वाइफ से बोल रहा है तुम्हारे पापा माफी मांगकर वीडियो बनाए। क्या तेरी नज़र में माँ बाप का कुछ नहीं है? और अपनी वाइफ से तमीज से बात करना सीख। कितना गलत बोल रहा है तू। तू थार क्या, थोड़े दिनों में तू एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएगा, इतना याद रख। कितनों को रुलाएगा तू। कुछ कुछ लोग वाकई में सीरियस भी हो जाते हैं। अरे भाई, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। माता और पिता के साथ भी ये जो झगड़ा कर कर बैठा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भी स्क्रिप्टेड है, क्योंकि टाइम टू टाइम वहां बोल दिया जाता है तो वो लोग भी आ जाते हैं हाथ जोड़कर इसकी फोटो लगाकर वीडियो बनाने। तो मुझे तो शक है कि वो भी मिले हुए हैं इसी के साथ। अब हम देवी जी के भी ब्लॉग के कुछ कमेंट्स रीड कर लेते हैं। देवी जी को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, व्यूज तो आ चुके हैं लेकिन फॉलोवर्स अभी तक केवल इनके 172 ही हुए हैं, 172। तो हम इनके वो देखते हैं कुछ कमेंट्स। इस कलुए को अनफॉलो करो सब। पहले वाले हस्बैंड से तलाक क्यों हुआ बोलो। एक और कमेंट है, इज्जत की बात कर रही हो, डबल मैरिज क्यों की? तब कहाँ थी इज्जत तुम्हारी? उन लोगों को तुमने रुलाया, अपने पहले पति को आखिर क्यों? एक्चुअली ये बात भी वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने अपने पहले पति को राजा के लिए छोड़ा था और वहां पे भी धमकाया वगैरह था कि अगर तुम लोग जो है हमें तलाक नहीं दोगे शांति से, तो हम जो है तुम्हारे ऊपर तमाम तरीके के केस डाल देंगे, जो कि लड़कियों के पास एक हक होता है। तो उस डर में उनसे तलाक जो है मांगा गया और उन्होंने दे दिया। धमका कर ब्लैकमेल इन्होंने किया था। तो भाई जैसी करनी वैसी भरनी लोग बोलना चाह रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये कुछ है। ये एक और चैनल चमकाया जा रहा है और थार की तैयारी है। तुम्हारी गलती है, थोड़ी सी बात के लिए वीडियो बनाया उसके खिलाफ। ओ माय गॉड, कितना सीरियस लेते हैं लोग इनको। नंबर भी दिख गया है राजा का। बहुत गलत हो तुम, झूठ बोलती है, बहुत ही झूठ। पति के साथ तू अकाउंट में पिक लगा रखी है, फिर झूठ बोल रही है। एक्चुअली जो हाँ सच बात है, इन्होंने ये जो नया अकाउंट खोला है, एक तरफ ये अपने पति के लिए बुराई करने यहाँ आ रही है कि पति ऐसा कर रहा है, ऐसा चाह रहा है। और अगर आप इनका चैनल देखोगे तो इनका जो चैनल का बैनर है उसमें पति के साथ फोटो लगा रखी है। अरे भाई, जब झगड़ा हो गया है तो वो आप करके क्यों संबोधित कर रहा है और ये उनकी फोटो क्यों लगा रही है? तो एक्चुअली अगर आप ये सब चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है और स्क्रिप्ट के चक्कर में ही ये पूरा खेल चल रहा है। कुछ भी इनको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो सच में इनकी ऑडियंस कह रही है ना कि 1-2 महीने के लिए इनको इग्नोर करो, तो इग्नोर अगर आप कर दोगे ना तो ये इनकी अकल जो है वो ठिकाने पर आ जाएगी। और जो ये चढ़ा रहे हैं ना ऑडियंस को, ये चुपचाप पैचअप करके एक साथ हो जाएंगे। और अगर इनको देखते रहे लोग और इनको इसी तरीके से लाइक कमेंट शेयर करते रहे और ये सोचते रहे कि अरे बेचारे परेशानी में हैं या वाकई में ये लोग के साथ ये हुआ है, तो इनकी थार भी आएगी और फिर कुछ दिनों बाद ये आपको एक भी दिखाई देंगे और आपका सी बनाकर ये लोग निकल जाएंगे। तो ये था आज का व्लॉग डेडिकेटेड हमारे राजा व्लॉग्स के लिए। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं नल्लों पर ध्यान मत दो, इन पर इंटरेस्ट मत लो, बट ठीक है यार, कभी कभी कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कि इन पर भी वीडियो बनाओ, इनको भी एक्सपोज करो। तो ठीक है, एक ही व्लॉगर पर तो हम बात करते नहीं है, हम करते रहते हैं टाइम टू टाइम दूसरे व्लॉगर्स पर भी बात। तो ठीक है, राजा व्लॉग्स ही सही। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।